नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बात करते हैं दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर आ चुकी है। आज के एपिसोड में आपने देखा होगा कि जैसे ही सूरज का प्रोजेक्ट पास हो जाता है, मंत्री साहब इसे अवार्ड दे देते हैं और आकाश हसद से भर जाता है। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि इसने सूरज के प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने की इतनी कोशिश की, फिर भी ईशा किसी न किसी तरह वो फाइल कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचा देती है और सूरज की इज्जत सबके सामने बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आगे कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब आकाश बहुत बड़ी और घटिया चाल चलने वाला है। प्रोमो में दिखाया गया है कि आरव जख्मी हालत में गुलाब हवेली पहुंचता है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। जब सूरज इससे पूछता है कि ये हालत किसने की इसकी, तो आरव सूरज का नाम ही बता देता है सबके सामने। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर सूरज ऐसा क्यों करेगा। दूसरी तरफ ईशा सूरज को समझाती है कि आरव दिल का बुरा नहीं है, वो गुस्से में ऐसा बोल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि आकाश ने खुद आरव पर हमला करवाया होता है और इसके दिल में ये बिठा देता है कि ये सब सूरज ने करवाया है। आरव पहले ही सूरज और ताई माँ से नाराज होता है, इसलिए वो आकाश की बातों पर यकीन कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, इधर सूरज बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी इस पर इल्जाम लग रहा है। वो सच जानने की कोशिश करता है और आखिरकार इसे पता चलता है कि ये सब आकाश की साजिश है। ईशा भी आकाश की बातों से समझ जाती है कि हमला इसी ने करवाया है और वो सूरज को सच बताने की फैसला करती है। जल्द ही सच सामने आता है। आकाश ने न सिर्फ आरव पर हमला करवाया बल्कि सूरज के प्रोजेक्ट को भी रोकने की भरपूर कोशिश की थी। जब आरव को हकीकत पता चलती है तो वो आकाश को मारने लगता है। दूसरी तरफ ताई माँ मसलसल सूरज के कान भरती रहती है और ईशा के खिलाफ भड़काती है। वो कहती है कि ईशा जानबूझकर पेन ड्राइव नहीं लाई ताकि सूरज की बेइज्जती हो। सूरज परेशान हो जाता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट इसके कैरियर का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। इसी दौरान बंटी दौड़ता हुआ आता है और सूरज को पेन ड्राइव देता है। सूरज मीटिंग रूम में जाकर प्रेजेंटेशन देता है और ईशा की मेहनत से तैयार की गई फाइल सबको मुतासर कर देती है। आखिर मंत्री साहब सूरज का प्रोजेक्ट मंजूर कर ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आकाश गुस्से में घर जाकर ईशा पर चिल्लाता है और इसे तकलीफ देता है क्योंकि इसका प्लान नाकाम हो जाता है। बाद में बंटी सूरज को सच बताता है कि ईशा ने अपनी जान खतरे में डालकर पेन ड्राइव पहुंचाई थी। ये सुनकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है और पुलिस को बुलाकर आकाश को गिरफ्तार करा देता है। ईशा को आखिरकार सुकून मिलता है क्योंकि सूरज इसे आकाश के जुल्म से बचा लेता है। अब देखना ये होगा कि जब सूरज ईशा को लेकर गुलाब हवेली जाएगा तो ताई माँ क्या करेगी। क्या सूरज सबके सामने ईशा की सच्चाई साबित कर पाएगा? तो दोस्तों, आगे कहानी और भी मजेदार होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, मजीद बड़ा राज ये है कि ईशा और आकाश की असल में शादी नहीं हुई, वो सिर्फ दिखावे के लिए साथ रह रहे हैं। जबकि नशे की हालत में असल में सूरज और ईशा की शादी हो चुकी थी, लेकिन सूरज को ये याद नहीं। ईशा को सब याद है मगर वो अपनी माँ की वजह से खामोश थी। अब जब सच सामने आएगा तो सूरज ईशा का साथ देगा और सूरज ईशा का साथ देगा और सबको बताएगा कि ईशा बेकसूर है और इसने ये सब अपनी माँ की जान बचाने के लिए किया था। तो दोस्तों, आगे कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।